बोली भागवत भगवान के। पहले के जमाने में भी ये सारी चीजें थी और आज भी हैं। आज भी है, पहले भी जमाने में था। आज भाई और भाई में मतभेद हो गया। कन्हैया ने कहा कि देखो, मणि को मैंने एक बार लोभ किया इस मणि के लिए, तो आज की स्थिति ये हो गई कि आज मेरा भाई ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। कन्हैया चुप रह गए, क्योंकि बहुत सारा मामला चुप रहने पे हल हो जाता है। बलदाऊ भैया ऐसे बुद्धिमान थे कि बलदाऊ भैया ने कहा कि यदि कभी दो भाई में मतभेद हो जाए और विश्वास उत्पन्न हो जाए तो दोनों भाइयों को एक पास नहीं रहना चाहिए। कुछ दिनों के लिए जगह को छोड़ देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, थोड़ा सत्संग करना चाहिए। और जब ऐसा आप करोगे, कुछ दिनों के बाद जब लौट के आओगे तो हो सकता है कि भाई के मन का जो क्रोध है वो शांत हो गया हो। नहीं तो दोनों लोग जब क्रोधित रहेंगे तो आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, बात बिगड़ जाएगी। परिवार को चलाना है तो मुंह को बंद करके रखना पड़ेगा। बहुत कुछ सुन के भी कान बंद कर लेना पड़ेगा। कहो बहुत कुछ मन में आए जवाब तो भी जवाब देना नहीं होगा, तब तो परिवार चलेगा, वरना परिवार चलने वाला नहीं है। मेरे बलदाऊ भैया ने कहा कि चलो अब चलते हैं जनकपुरी में, थोड़ा जनक जी से मिल लेते हैं। सत्संग करने के लिए वो निकल जाते हैं, क्योंकि भाई भाई का प्रेम, इस कलयुग की बात बता रहा हूं, सबका अपना अपना एक अलग तौर तरीका है। दो भाई, बड़ा भाई छोटी नौकरी कर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। उसमें जो छोटा भाई है पढ़ने में बहुत ही तेज है, वो उसको पढ़ाने के लिए बिल्कुल संकल्पित है कि मेरा भाई जहां तक पढ़ेगा वहां तक मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये जहां तक आगे बढ़ना चाहेगा मैं बढ़ाऊंगा, हमारे तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। और अपने भाई को शहर में रख के पढ़ाता है। उस पढ़ाई में इतना खर्च होता कि जो अपने बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बढ़िया विद्यालय में वो नहीं करवा पाता, लेकिन छोटे भाई को पढ़ा रहा है, क्योंकि बड़ा छोटा भाई तेज है, तरार है। अब लगता है कुछ दिनों में सफल हो जाएगा, तो सारा पूंजी उधर लगा देता। जो उनकी पत्नी है वो भी देवर के पीछे लगी रहती कि देवर जी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये पढ़ लिख करके आगे बढ़े, कोई बड़े अधिकारी बने। सब्जी की व्यवस्था नहीं हो पाती, नए नए कपड़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन पहले पेमेंट आता तो बच्चे भाई की पढ़ाई के लिए पैसा निकाल दिया जाता, इसके बाद ही अपना किसी तरह से काम चलाया जाता। और आज छोटा भाई बहुत बड़ा आईएएस अधिकारी बन जाता है। और जब आईएएस अधिकारी बन गया, उसकी शादी हो गई। और जब शादी हुई तो जिस घर में ये लोग रहते थे, घर छोटा पड़ने लगा, तो उसने कहा भैया मैं एक रूम दूसरा ले लेता हूँ, एक फ्लैट ले लेता हूँ और मैं वहीं रह करके अपना जॉब करता रहूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, करो। वो एक फ्लैट लेकर के अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू करता है। 1 साल बीत जाता है और 1 साल बीतने के बाद अपने भाई के पास फोन करता है, हेलो भैया, हाँ ऐसा है ना कि सवेरे भाभी को लेकर के बच्चों के साथ आप इंदिरापुरी कॉलोनी में आ जाना। क्या है भैया, क्या बात है? तो ऐसा है ना कि गृह प्रवेश है, घर का घर भोज है। कैसा घर भोज? अरे हमने वहां घर बनवाया है ना, भौजाई भी वहीं बैठी हुई है। भाई सुनता है, कहता है घर बनवाए हो? हाँ हाँ घर बनवाया हो, और उस घर का घर भोज है। अरे तूने हमें बताया तक नहीं, कहा चुप रहिए,
सवेरे चुपचाप गाड़ी भेजूंगा और उस पर बैठ करके आ जाइएगा। भौजाई कहते हैं क्यों जी, इतना मन लगा के इतना पैसा खर्च करके पढ़ाया लिखाया, IAS अधिकारी बना दिया, ये जमीन ले लिए, घर बनवा दिए, अभी तक आपसे बताए तक नहीं। और अब घर भोज है तो कह रहे हैं कि बच्चों के साथ चले आइएगा। मैं कह रही थी कि ये कुछ करने वाले चाहे जितना भाई के लिए कर लो, भाई जब आगे बढ़ जाएगा ना तो भाई को पूछने वाला नहीं है। आपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, बढ़िया स्कूल में एडमिशन नहीं कराया, बढ़िया से पौष्टिक आहार भोजन नहीं कराया, दूध की व्यवस्था नहीं की बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए मरते रहे, भाई के लिए मरते रहे। मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई पढ़ के महान बन जाएगा। हो गया ना। देखिए सवेरे गाड़ी आ गई, ये लोग रात भर जगे रह गए कि बताओ क्या सोचा और क्या हुआ। भाई ऐसा निकल गया जिसको हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। सवेरे गाड़ी आ गई, अये भाई भौजाई बच्चों के साथ उस जगह पे पहुंच गए जहां घर बना हुआ था, गृह प्रवेश होना था। वहां गए, बाहर से देखे तो बाप रे बाप, इतना दिव्य घर था जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा घर। और जब वहां गया देखा उस घर को, बोले वाह देखो भाई ने कितना बड़ा घर बनवाया। लेकिन यहाँ जलन हो रही है मन ही मन कि मेरे भाई ने हमको अभी तक बताया तक नहीं और इतना सुंदर इतना बड़ी हवेली इसने तैयार कर ली। भीतर घुसे तो देख रहे हैं वहां 2 फ्लैट, पूरा जो घर बना हुआ है 2 भाग में बना हुआ है। पत्नी ने कहा देख रहे हो कितना महंगा ये पत्थर लगा हुआ है, इसमें जो टोटी की व्यवस्था है वो भी कितनी अच्छी व्यवस्था है। देखो, और देखो इन्होंने पहले ही सोच लिया है कि मेरे 2 लड़के हैं तो बाद में चल के दोनों के बंटवारे में कोई परेशानी न हो, इसलिए 2 पार्ट में करके इन्होंने घर को बनवाया है। घूम के देख रहे लोग, भीतर से दुख है। तब तक पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी ने आवाज दिया, अरे भाई चलिए मुख्य यजमान आइए, बैठिए, पूजन का मुहूर्त तब बीता जा रहा है। तब तक ये बोले कि भैया भाभी, बोले हाँ बोलो। तो जल्दी से कपड़ा पहनिए, वो धोती आया हुआ है। बोले भाई देखो जो घर है ना, घर का पूजन उसी को कराना चाहिए जिसको घर में रहना होता है। जिसके नाम से घर हो उसी को मेन जजमान के रूप में पूजन करना चाहिए। कहा भैया ये आप ही का घर है, ये आपका ही घर है, आपको जजमान बन के बैठना है, ये मेरा घर नहीं, ये तो सब है। भैया हमने जमीन ली है लेकिन हमने आपका भी नाम उसमें डाल रखा है। हमने घर बनवाया है, 2 पार्ट में इसलिए बनवाया है कि एक पार्ट में भैया रहेंगे और एक पार्ट में हम रहेंगे। बोले अच्छा तो बताया नहीं तू अभी तक? उसने कहा भैया मैं तो गिफ्ट देना चाहता था, मैं गिफ्ट करना चाहता था और मैं चाहता था कि भैया को पता न चले। और एक दिन जब वो गृह प्रवेश के लिए पहुंचे उस समय उनको पता चले कि ये घर हमारा है, हमारे भाई ने हमारे लिए आज भी ऐसे ऐसे भाई पड़े हुए हैं। उस जमाने में भी थे, आज भी हैं।